जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त गुजरात के गोधरा में है और आज विमेंस डे है और मुझे कुछ महिलाएं मिली हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें नारी न्याय भी शामिल है। क्या लगता है, मोदी सरकार ने जो जो वादे किए थे और वो पूरे नहीं किए हैं, महिलाओं के साथ धोखा हुआ है और राहुल गांधी अब नारी न्याय की बात कर रहे हैं? पहले तो मैं आपकी मीडिया के थ्रू अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे की सभी महिलाओं को मैं बधाई देना चाहती हूँ। जो मोदी जी ने, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, पर मोदी जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया था, उसमें उन्होंने ही अब दिखाया कि जो रेसलर लेडी है जो अपने इंडिया का नाम रोशन किया है, वही रास्ते पे अपने हक के लिए खड़ी थी, तो वो कहाँ से सक्सेस हुआ। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 30% जो महिला को न्याय दिया है ये वो कांग्रेस ने ही दिया है। कुछ भी हो, पहले अपनी वड़ा प्रधान थी इंदिरा गांधी थी, सोनिया गांधी थी। आप देख सकते हो कि कांग्रेस में कितनी बड़ी महिलाएं हैं और उनको हर तरह से सुरक्षित है। तो मैं यही एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि कांग्रेस जो राहुल गांधी ये न्याय यात्रा के लिए लड़ रहे हैं, तो अभी महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो अभी महिला का दिन है तो महिला की बात कर रहे हैं। क्या आज की जो महंगाई है, तो सबसे ज़्यादा महंगाई महिलाओं को ही परेशान करती है। घर का दूध हो या कुछ छोटी छोटी चीज़ है जो महिला के लिए रिलेटेड है, जो कुछ भी करना हो तो महिला को उसका बजट देख के ही करना है। तो आज बजट के बाहर जो काम हो रहा है या बजट के बाहर जो महंगाई हो रही है, इस न्याय की यात्रा में राहुल जी वो सब न्याय दिलाने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। आपने रेसलर्स की बात की, मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ इतनी विभत्स घटना हुई, अंकिता भंडारी उत्तराखंड की, और न जाने तमाम ऐसे कितने रेप के मामले रोज यहाँ पे आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि जब लाल किले की प्राचीर से मोदी जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन दिन पर दिन भारत में रेप के केस बढ़ रहे हैं? देखो एक बात बताओ, मैं पूरे इंडिया की तो बात नहीं करते, अभी मैं गुजरात में खड़ी हूँ, तो गुजरात में एक दिन में 5 महिलाओं का तो रेप होता ही है, बलात्कार की घटना होती है, या बहुत सारी पीड़ित महिलाएं उसके साथ पीड़ित शोषित भी होता है। पर कहने को गुजरात सुरक्षित नहीं है। लेकिन भाजपा तो दावा करती है कि गुजरात मॉडल जैसा मॉडल पूरे भारत में कहीं नहीं है। जी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि उनकी भाजपा की महिला उनके ही नेताओं से पीड़ित है, उनको ही न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो दूसरों की महिलाओं की क्या बात करें? अपने घर की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो गुजरात की, मैं तो गुजरात की पूरे देश की बात नहीं, मेरा गुजरात की ही बात कर रहे हैं। मेरे गुजरात की लड़कियां या महिलाओं कहाँ से सुरक्षित हो सकती है? तो इसी दौर में राहुल जी ये न्याय की यात्रा लेकर महिलाओं के न्याय के हक के लिए निकल रहे हैं। आप बताइए, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और मोदी जी और भाजपा ये दावा करते हैं कि इस देश की महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन दिन पर दिन रेप के मामले बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन पर मैं सभी हमारे देश की और बाहर के विदेश की महिलाओं को महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जैसे कि आपने बताया कि महिलाएं सुरक्षित है, तो आप भी महिला हैं, आप भी खुद जानती है कि हमारे देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित है। सिर्फ दावा ही है, बाकी अगर देखा जाए तो सही अंक जो है वो बाहर नहीं आ रहे। हमारे देश में डेली रेप होता है, महिला पीड़ित होती है, डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित होती है, और हर जगह कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ वायलेंस क्रिएट किया जाता है, लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा है। और उसी दौरान जो राहुल जी ने हमारे महिला न्याय की बात की है, उसमें देखा जाए तो पहले से कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को पहले से ही प्राधान्य दिया हुआ है। हमारे देश की पहली महिला थी जो इंदिरा गांधी से थी, तो हमेशा महिला को आगे किया ही है ऑलरेडी। लेकिन मणिपुर में इतनी विभत्स घटना हो जाती है, मोदी जी नहीं जाते। महिला पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाती हैं, उनको पार्टी से नहीं निकाला जाता। और न जाने अंकिता भंडारी के परिवार को आज तक इंसाफ नहीं मिला है, और न जाने कितने अभी राहुल जी ने एक ट्वीट किया था, पुदुचेरी में 9 साल की एक बच्ची के साथ रेप हुआ है। लगातार इस तरीके की उत्तर प्रदेश में 2 बच्चियों ने फांसी लगा ली। लगातार इस देश में महिला उत्पीड़न की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इन सबके बीच में अभी भी भाजपा दावा करती है कि महिला सुरक्षित है। हमारे देश की महिलाओं को अब खुद समझना है कि उनको कैसा नेता चाहिए। आपने खुद ही एग्जाम्पल दे दिए है कि कहाँ वहाँ का क्या क्या हुआ है महिलाओं के लिए। तो मैं हमारे देश की वुमेंस डे के दिन हमारी महिलाओं को खुद ही बोलूँगी कि अब आप खुद सोचिए कि आपको कैसा नेता चाहिए, आपको जो सुरक्षा दे वैसा नेता चाहिए, या अभी जो हमारे देश में चल रहा है वैसा नेता चाहिए। पर आपको लगता है कि महिलाएं असुरक्षित हैं? महिलाएं सुरक्षित है, और मणिपुर के बाद हमारे राहुल जी ने ही एक कॉन्सेप्ट निकाला है, शक्ति सुपरशी।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, ये महिलाओं की आवाज़ है। भाजपा के अन्याय काल में जो 10 साल अन्याय बीजेपी ने किया है, महिलाएं चीख चीख कर कह रही हैं कि इस देश की महिलाएं असुरक्षित हैं और अब उनको सुरक्षा चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए नारी न्याय की बात कर रहे हैं और महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निरंतर जारी रहेगी।